हरिद्वार के पावन आनंद घाट में जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा प्रारंभ हुई शनकादिक ऋषियों के द्वारा, तो भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां पर पधार जाती है। नारद जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था भक्ति देवी, वृथा खेद से बाले यहो चिंता तुरा कथम, चिंता मत करो, आप कथा सुनेंगी तो आपके पुत्र निश्चित करके जागृत होंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमिष्यति, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, भगवान का ध्यान करो, इसी से जीव का कल्याण है और संसार में कुछ नहीं है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम है। राजा परीक्षित जी चाहते तो कलयुग को समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका एक सारभूत जो इसका गुण है उसे देख करके छोड़ दिया था। शरण में पड़ा है कलयुग। राजा परीक्षित ने देखा कि भले अवगुण ही अवगुण है कलयुग में, लेकिन इसका एक सारभूत गुण भी है। क्या गुण है कलयुग में? ध्यान रखिएगा, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में जो है भगवान केशव के नाम का कीर्तन ही सबसे बड़ा साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए। सतयुग जो है वह ध्यान प्रधान युग है। सतयुग में जब ध्यान किया जाता था तब मुक्ति मिलती थी, इसके पहले नहीं मिलती थी। सतयुग में ध्यान करना पड़ता था। लेकिन जब त्रेता युग आया तब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो त्रेता युग में फिर लोग यज्ञ करने लगे, क्योंकि यज्ञ से मुक्ति मिलती थी। और जब द्वापर आया तब अब क्या किया जाए मोक्ष के लिए, बोले अब ध्यान मत करिए, यज्ञ मत करिए, अब भगवान का पूजन करिए। तो द्वापर में भगवान का पूजन करने से मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन जब कलयुग आया अब क्या करें, अब तो ना ध्यान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजन कर सकते। इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि तो आ ही जाएगी, तो मोक्ष नहीं मिल सकता, तो क्या करें। तो बोले इसमें भगवान के नाम का कीर्तन करो, केवल कीर्तन, कलो केशव कीर्तनात्, केवल केशव का कीर्तन। सतयुग ध्यान प्रधान है, त्रेता युग यज्ञ प्रधान है, द्वापर युग पूजा प्रधान है और कलयुग नाम प्रधान है। गोस्वामी जी महाराज ने भी मानस में लिखा है कि ध्यान प्रथम जोगे मखे विधि दूजे, ध्यान प्रथम जोग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो यही कलि कर में न भगति विवेको, यही कलि राम नाम अविलंब नए। केवल भगवान का नाम ही कलयुग में प्रधान है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। और ये से कलयुग के सारभूत गुण को देख करके राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ,
ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख भी दूर हो गया। ये भगवान भागवत की कथा का महत्व है कि कथा सुने कि तुरंत जो है सचेत हो गए, युवा अवस्था में आ गए, भक्ति प्रसन्न होकर के नाचने लगी, गाने लगी। धरती में तो भक्ति केवल भगवान की छाया के रूप में रहती है, वास्तविक रूप में तो भक्ति देवी वैकुंठ में विराजती है। धरा में तो केवल छाया के रूप में रहती है, वृंदावन में नाचती है, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भक्ति सबके हृदय में स्थापित हो जाती है, सबको भाव विभोर कर देती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों ने जब यह कथा कही तो सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसन्न हो गए। तो केवल यह कथा जो है मानव प्राणी को मोक्ष नहीं दिलाती है, हम आप कथा सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा, इतना ही नहीं है कि हम आप मानव प्राणी कथा सुने तो इनका उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर कोई भूत प्रेत भी सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है।